नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के कारण देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा दुनिया भर में फंसे भारतीयों को लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। गुरुवार को विदेश से आ रहे सैकड़ों भारतीयों के लिए देश के हवाई अड्डे और बंदरगाह पूरी तरह तैयार हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे अब तक के इस सबसे बड़े अभियान की तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कई बैठकें की। साथ ही हवाई अड्डों को भी इसके लिए तैयार किया गया, क्योंकि गुरुवार को एयर इंडिया की ऐसी ही एक फ्लाइट 200 नागरिकों के साथ अबू धाबी से भारत आ रही है। सूत्रों ने बताया कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वंदे भारत मिशन नामक इस अभियान की सफलता के लिए जारी प्रयासों के तहत कई राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। योजना के अनुसार सरकार गुरुवार से विभिन्न देशों में उड़ानें भेजना शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मिशन पर खुद ही नजर रख रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर कई बैठकें की, जिनमें गृह मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने इस काम के सिलसिले में अधिकतर राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इस बीच देश में हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों के आगमन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। विमान और समुद्री मार्ग से चलने वाले इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को अबू धाबी से कोची के लिए एयर इंडिया की उड़ान से रवाना होने के साथ होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार को एक प्लांट में अचानक केमिकल गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यहां अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसके अलावा हजारों लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फैक्ट्री में गैस लीक हादसे के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। पीएम मोदी ने इस हादसे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम ने विशाखापट्टनम हादसे पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए अधिकारियों से बात भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो इस हादसे पर करीबी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस हादसे में लोगों की सेफ्टी की भी कामना की है। पीएम ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से भी बात की है। उन्होंने राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के हुई इस घटना ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी है। प्रशासन ने प्लांट से सटे आसपास के 5 गांवों को खाली करा लिया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीएमए अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एमपी की सियासत में फिर से गहमागहमी बढ़ गई है। शिवराज कैबिनेट के विस्तार से पहले सिंधिया समर्थक भोपाल में जमा होने लगे हैं। इस बीच एक नई मांग भी उठी है। शिवराज कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बने। सिंधिया समर्थक कई नेताओं ने भोपाल में बुधवार को बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इसका निर्णय पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा। राजपूत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 24 सीटों पर उपचुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पास पर्याप्त जानकारी है, जिसके दम पर उसे ये विश्वास है कि घातक कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब से ही पैदा हुआ है। पॉम्पियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमने इस संबंध में जो खुफिया जानकारी एकत्र की है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास इतनी जानकारी है कि अब हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात के सबूत देखे हैं कि ये वायरस वुहान की लैब से निकला है। उन्होंने कहा, मैंने इस बात को अस्वीकार करने वाले सबूत भी देखे हैं। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए, इसलिए हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को इस सूचना तक पहुंच मुहैया कराई जाए। इस वायरस से अमेरिका में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये हैं अभी तक की कुछ खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।